दोस्तों एक ऐसा वक्त था जब देश में बड़ी संख्या में गिद्ध पाए जाते थे। आपने भी आसमान में बहुत ऊपर तक गिद्ध को उड़ते हुए देखे होंगे। मवेशियों के शवों की तलाश में गिद्ध विशाल लैंडफिल पर मंडराते दिखाई देते थे। कभी कभी वे हवाई अड्डों से उड़ान भरने के दौरान जेट इंजन में फंसकर पायलटों के लिए खतरा भी पैदा करने का काम किया करते थे। कई बार ये खबरें भी निकलकर सामने आती थी कि विमान से गिद्ध टकरा गया है, जिसके चलते इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी है। ये खबरें खूब सुनी होगी उस समय आपने, लेकिन इतने सारे गिद्ध आखिरकार गए कहां? लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं। कोई कहता है कि सरकार ने इनको पकड़वा दिया है क्योंकि ये विमान से टकराते रहते थे। कोई कहता है कि दरअसल ये बीमारी के चलते खत्म हो गए हैं। लेकिन आखिरकार असली कारण क्या है जिसके चलते गिद्ध आपको नजर नहीं आते? चलो आज के वीडियो में यही बात कर लेते हैं। तो 2 दशक से कुछ अधिक वक्त ही गुजरा है जब बीमार गायों के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली कुछ दवाओं के कारण भारत में बड़ी संख्या में पाए जाने वाले गिद्ध मरने लगे। यानी कि गाय, भैंस, बैल ये जब मरते थे, गिद्ध इन्हें खाते थे, तो दरअसल गिद्ध को बीमारियां होने लगी क्योंकि गायों को ट्रीटमेंट दिया जाता था, मरने के पहले उनका इलाज होता था। तो यही कहीं ना कहीं गिद्ध खाते थे और वो दवाई का असर गिद्ध पर करने लगा। सीधी सी बात है। 1990 के दशक के मध्य आते आते 5 करोड़ की आबादी वाले गिद्धों की संख्या डाइक्लोफेनाक नाम की दवा की वजह से तकरीबन शून्य पर आ गई। डाइक्लोफेनाक मवेशियों के लिए एक सस्ती गैर स्टेरॉइड दर्द निवारक दवा है जो गिद्धों के लिए घातक है। दरअसल जो भी पक्षी इस दवा से इलाज किए गए पशुओं की शव को खाते थे, वे किडनी फेलियर की वजह से मर जाते थे। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स की नई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2006 में पशुओं के इलाज में डाइक्लोफेनाक दवा नाम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने से कुछ इलाकों में गिद्धों की मौत में गिरावट आई। लेकिन कम से कम 3 प्रजातियां ऐसी थी जिन पर इसका लंबा असर हुआ और उन्हें 91 से 98% तक नुकसान झेलना पड़ा। अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन जनरल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया कि अनजाने में इन पक्षियों की मौत की वजह से घातक बैक्टीरिया और संक्रमण फैला। इससे 5 वर्षों के करीब 5 लाख लोगों की मौत हो गई। भारत में गिद्ध की जिन प्रजातियों को सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ा, उनमें सफेद पंख वाला गिद्ध, भारतीय गिद्ध, लालसर गिद्ध शामिल है। इन प्रजातियों ने 2000 के दशक की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक गिरावट देखी गई। इनकी आबादी में तब से अब तक 98% से 95% और 91% की गिरावट आई है। जी हाँ, मिस्र के गिद्ध और प्रवासी ग्रिफॉन गिद्ध में भी उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई है, लेकिन ये ज्यादा विनाशकारी नहीं है। शोधकर्ताओं के अनुसार भारत में साल 2019 की पशु जनगणना में 50 करोड़ से अधिक पशु दर्ज किए गए, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं। पुराने समय में किसान पशुओं के शवों को तेजी से हटाने के लिए गिद्धों पर निर्भर रहते थे। भारत में गिद्धों की गिरावट किसी भी पक्षी की प्रजाति के मामले में अब तक की सबसे तेज गिरावट है और अमेरिका में कबूतर के विलुप्त होने के बाद सबसे बड़ी गिरावट मानी जाती है। स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत की शेष गिद्ध आबादी अब संरक्षित क्षेत्रों में आसपास केंद्रित है, जहां पर उनके आहार में संभावित रूप से दूषित पशुओं की तुलना में मृत वन्य जीव अधिक है। ये निरंतर गिरावट गिद्धों पर मंडराते खतरों की ओर इशारा भी करती है, जो गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि गिद्धों की संख्या में गिरावट ने मानव कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। जानकारों ने चेतावनी दी है कि धन पशुओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं भी गिद्धों के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है। मौजूदा वक्त में मृत पशुओं को अधिक दफन करने के कारण पशुओं के शव की कमी और दरअसल जंगली कुत्तों के कारण ये समस्या और गंभीर हो गई है। इसके अलावा खनन और उत्खनन भी बड़ी समस्या है, जो गिद्धों के कुछ प्रजातियों के घोंसले बनाने के तरीकों पर असर करता है। तो क्या गिद्ध वापस आएंगे, ये कह पाना मुश्किल है। हालांकि कुछ संकेत है जो उम्मीद जगाते हैं। लेकिन बीते साल 20 गिद्धों को पाला गया, उनके पैरों पर सैटेलाइट टैग्स लगाए गए और फिर उन्हें पश्चिम बंगाल के टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया गया। हाल में हुए एक सर्वे में दक्षिण भारत में 300 से अधिक गिद्ध दर्ज किए गए। हालांकि अभी भी ये नाकाफी है। गिद्धों की आबादी को बढ़ाने के लिए अभी बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन सवाल वही पैदा होता है, क्या फिर से उसी तादाद में गिद्ध आएंगे, उसी तादाद में गिद्ध कहीं ना कहीं मंडराते आपको दिखाई देंगे? तो ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है, ऐसा नहीं होगा। यानी कि विलुप्त प्रजाति हो सकती है आने वाले वक्त में। तो इस तरह से गिद्धों का खात्मा हुआ है, क्योंकि जो दवाइयाँ
पशुओं को दी जाती थी और जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती थी पशुओं को खाते थे, जिससे कहीं ना कहीं गिद्धों में बीमारियां फैलती थी, उनकी किडनी फेलियर हो जाती थी, किडनी काम करना बंद कर देती, जिसके चलते उनकी मौत हो जाती थी और मौत होने के चलते वो धीरे धीरे खत्म हो गए। तो ये है गिद्धों की असली कहानी। जो लोग कहते हैं ना सरकार ने पकड़वा दिए हैं और खुद ही विलुप्त हो गए हैं, ऐसा नहीं है। दरअसल वो बीमारी के चलते खत्म हुए हैं। ये थी छोटी सी स्टोरी। कैसी लगी जरूर बताएगा। ठीक ठाक लगती हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।